नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक से चर्चा की शुरुआत करेंगे। जालोर में बैठक हुई है जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल की अध्यक्षता में और कारण है लोकसभा चुनाव 2023 के लिए आवेदन पत्र लिए जाने। बीजेपी में आवेदन पत्र तो फिलहाल आमंत्रित नहीं हुए हैं, पर्यवेक्षक भी नहीं आए हैं, लेकिन नेता अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। कई नेताओं ने जयपुर में डेरा डाल रखा है, कई लोग अंदरूनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आज जो विश्लेषण करेंगे आज जो बात करेंगे वो कांग्रेस पे करेंगे, खास करके कांग्रेस जिसका कभी गढ़ रहा जालोर सिरोही बूटा सिंह के दौर में। बूटा सिंह ने पहचान दी, राजनीतिक पहचान दी इसी जालोर सिरोही सीट से, जिसकी अब मतदाताओं की संख्या 23 लाख को पार कर चुकी है। 8 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी के पास है, 3 कांग्रेस और 1 बागी बीजेपी के जीवाराम चौधरी सांचौर। इन पे बात करेंगे। कांग्रेस से टिकट कौन कौन मांग रहा है, किस किस ने डिमांड की है, सामने से और प्रछन्न दोनों ही तरह से कांग्रेस ने एक व्यवस्था की है। आवेदन पत्र लेके रिसिप्ट देने वाली, विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों ने आवेदन पत्र दिए हैं। तो जालोर की जो ये बैठक हुई है, इसमें पार्टी को जिताने और तमाम चीजें जो राजनीतिक बैठकों में जो तय से सवाल जवाब और तय से ही निर्देश होते हैं, वो इस बैठक में भी आजमाए गए हैं। बैठक लेने के लिए एआईसीसी से जालोर के जो प्रभारी हैं उनका नाम है हेम सिंह शेखावत। कांग्रेस में एक बड़ा संगठन है, कांग्रेस के 4 संगठन हैं, जिसमें एक का नाम सेवा दल है, जो कभी कांग्रेस का परिचायक हुआ करता था और महात्मा गांधी जिनके नाम पे कांग्रेस जो है वो अपना पूरा मामला चला रही है, उनका सबसे प्रिय संगठन सेवा दल है। सेवा दल इस बार चर्चा में आया राहुल गांधी वाली यात्रा में झंडा पकड़ के आगे चलने में। उसके अलावा यह संगठन जो कभी कच्ची बस्तियों में और इलाकों में काम करा करता था, वो जो काम बंद हो गया, तो लिहाजा कांग्रेस की दुकान भी सिमटने लगी है। सेवा दल के राजस्थान के जो प्रभारी हैं, सेवा दल के राजस्थान के जो मुखिया हैं हेम सिंह शेखावत, जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लिए एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं। 2 लोग जो प्रदेश चुनाव समिति बनाई गई है कांग्रेस की ओर से, पीसीसी की ओर से, उसमें बतौर पर्यवेक्षक राजस्व के पूर्व मंत्री, राजस्व महकमा राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रामलाल जाट, ये वही रामलाल जाट है जिन्होंने जिले बनाने वाले में भूमिका निभाई थी। रामलाल जाट जो कि भीलवाड़ा जिले की एक सीट से विधायक रहे हैं, इस बार नहीं जीत पाए, लेकिन एक विधायक सह प्रभारी के तौर पे आए। नाम रोहित बोरा है। रोहित बोरा धौलपुर के राजाखेड़ा से विधायक हैं कांग्रेस के और विधानसभा में लगातार दूसरी बार पहुंचे हैं। इनके पिता प्रद्युम्न सिंह जो है वो पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं और फाइनेंस के बड़े तगड़े जानकार रहे हैं, राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन भी थे। खैर, अब लौटते हैं जालोर सिरोही की सीट। वह सीट जो 20 साल से भाजपा के कब्जे में है। 2004 में यहां सांसद बनी थी सुशीला बंगारू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण बंगारू की पत्नी, हैदराबाद से आके जालोर में सांसद बनी। 2009 में सांसद बने देवजी पटेल एक त्रिकोणीय मुकाबले में, जब बूटा सिंह बागी हुए। 2014 में बूटा सिंह एक बार फिर बागी होते हैं, देवजी पटेल बनते हैं, क्योंकि यहां सामने लाए जाते हैं उदयलाल आंजना। 2019 में भी मोदी लहर की 2.0 में एक बार फिर से देवजी पटेल बनते हैं। अब कांग्रेस सोच रही है किसे प्रत्याशी बनाया जाए। आज जो आवेदन आए हैं उसमें संध्या चौधरी, जो कि 2009 में प्रत्याशी रही हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है। ये वही संध्या चौधरी हैं जिनकी जमानत जो है वो बड़ी संघर्षों में उलझी रही 2009 वाले चुनाव में बूटा सिंह के बागी होने के कारण। आबू रोड में रहती हैं और बड़े कम वोट उस वक्त आए थे 2009 के चुनाव में। आपको बता दें कांग्रेस की सरकार थी और सिर्फ 4 लोकसभा सीटें भाजपा जीत सकी थी। कांग्रेस ने 21 पे स्वीप किया था 2009 में। अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के। उसके बावजूद संध्या चौधरी बहुत ही बुरी तरीके से वो चुनाव हारी थी और कांग्रेस की यह कभी जो जद वाली सीट थी वो बीजेपी की पकड़ में ऐसी गई कि कांग्रेस के हिस्से आज उस सीट का एक कोना भी नहीं आ रहा है। तो संध्या चौधरी ने आवेदन किया है। इसके अलावा जो नई उम्मीदें जिन नेताओं में दिखती हैं, उनमें एक नाम आया है लाल सिंह राठौड़ धानपुर का। लाल सिंह राठौड़ बीते 7 से 8 साल से कांग्रेस में है और अब जो है वो पार्टी गुटबाजी से दूर बताए जाते हैं और साथ ही ग्रेनाइट एसोसिएशन जालोर के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी डीसीसी यानी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं।
साथ ही राजपूत समाज की एक बड़ी मांग रही है इस सीट पे लोकसभा चुनाव के लिए। 2009 में जब यह सीट अनारक्षित हुई तो यहां से कई लोगों ने, राजपूत समाज के लोगों ने कांग्रेस से भी टिकट मांगा था, जिसमें गणपत सिंह सियाणा समेत तमाम नेता थे। कांग्रेस ने नहीं सुनी, लेकिन राजपूत समाज के ही बागी नेता बूटा सिंह को लाए लगातार 2 चुनावों में, यानी कि 2009 में भी लाए और 2014 में भी लाए। ऐसे में राजपूत समाज का एक क्लेम बनता है, ऐसा राजपूत समाज के नेताओं का दावा है, क्योंकि बीजेपी यहां पे रानीवाड़ा सीट पे टिकट देती है, कांग्रेस जो है वो यहां पे भीनमाल सीट पे टिकट देती है। रानीवाड़ा, भीनमाल, आहोर में राजपूतों का प्रतिनिधित्व रहा है, चाहे वो पंचायत समितियों में देख लो, जिला परिषद में जिला प्रमुख के नाते देख लो, या वैसा ही सिरोही में कुछ रहा है। ऐसे में राजपूत समाज की डिमांड है और लाल सिंह राठौड़ इसी नाते कांग्रेस में टिकट की डिमांड कर रहे हैं। इस बार उन्होंने आहोर से भी विधानसभा का टिकट मांगा था, लेकिन पिछला चुनाव यानी 2019 में उन्होंने लोकसभा जालोर सिरोही के लिए टिकट मांगा था। टिकट रतन देवासी को दिया गया। लाल सिंह राठौड़ का कहना है कि उनकी सर्व समाज में जो पहुंच और पकड़ है, उसके नाते वो कांग्रेस की नैया यहां पार लगा सकते हैं। साथ ही अगर बात करें तो ओम सिंह चांद्राई का नाम आता है, जो कि कांग्रेस के महासचिव बनाए गए हैं इसी विधानसभा चुनाव में, और महासचिव बनाए जाने के साथ साथ वो 2013 में, इससे पहले भीनमाल से प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस के, लेकिन चुनाव हार गए। ओम सिंह की पुत्रवधू जो है वो आहोर की फिलहाल प्रधान है ओबीसी कोटे से, और साथ ही आम सिंह परिहार जो कि कांग्रेस में राजनीति करते हैं, उनकी पत्नी पहले आहोर की प्रधान रह चुकी हैं, और वो उन्होंने भी दावा किया है कि उनको जालोर सिरोही लोकसभा सीट से टिकट दिया जाए। राजपूत नेताओं में और बात करें तो चूंकि जालोर को अगर अपन रियासत काल में बात करें तो रियासत काल में खालसा माना गया था कि भाई यहाँ जो है वो खालसा कर दिया था, जोधपुर रियासत का हिस्सा था, लिहाजा खालसा मानते हुए लंबे समय तक बाहरी नेता ही यहाँ आते रहे। भाजपा की भी बात करें तो अहमदाबाद में सेटल, अहमदाबाद में व्यवसाय करने वाले देवजी पटेल आए, हालांकि रहने वाले मूलतः जाजूसन के हैं, लेकिन जालोर जिले की समस्याओं और मुद्दों पे अगर देवजी पटेल का काम प्रभावी होता तो शायद वो सांचौर का चुनाव बहुत बुरी तरीके से नहीं हारते। तो डिमांड जो उठ रही है स्थानीय वाली, इसके बावजूद कांग्रेस के जो है एक और नेता करण सिंह उचियारड़ा ने भी जालोर से टिकट मांगा है। वो सुमेरपुर से विधानसभा का मांग रहे थे, अब वापस जालोर सिरोही में उन्होंने तैयारी की है। प्रारंभ ऐसा जो आवेदन दिया गया है उसके अनुसार करण सिंह उचियारड़ा व्यवसायी हैं, उस नाते पार्टी को जिस चीज की आवश्यकता रहती है पार्टी चलाने के लिए उसमें मदद करते रहे होंगे। जालोर सिरोही के वैसे वो संगठन के प्रभारी भी रह चुके हैं सचिन पायलट के दौर में जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे में करण सिंह उचियारड़ा ने भी टिकट जालोर सिरोही से कांग्रेस का मांगा है कि वो यहां पे कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इनके अलावा नेताओं में बात करें तो कुछ लोगों ने यानी आवेदन तो नहीं किया, वही ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है कि कांग्रेस ने आवेदन मांगे और उसके अलावा इतर टिकट विधानसभा में भी दिए। बीजेपी वालों को तत्काल बीजेपी ज्वाइन करवा के कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस वालों को बीजेपी ने दिए। तो ऐसा हो जाए कि तत्काल टिकट दिया जाए तो एक बड़ा नाम आया है संयम लोढ़ा का। जिस तरीके से वो इस बैठक में पहुंचे, संयम लोढ़ा जो कि सिरोही के विधायक रह चुके हैं 3 बार, संयम लोढ़ा जो कि विधायी मामलों के अच्छे जानकार हैं, और संयम लोढ़ा एक ऐसे समाज से आते हैं जिसका आपसी राइवल किसी से नहीं है, आपसे जुड़ाव है। अगर सिरोही सीट के अपन रिजल्ट देखें तो सभी जाति वर्ग में पकड़ है, लेकिन संयम लोढ़ा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को जिस तरीके से, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से पेश किया है, उससे बड़ा नाम उभर के आया है कि संयम लोढ़ा को भी कांग्रेस जो है वो लोकसभा का टिकट दे और दूसरी जातियां जुड़े या नहीं, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। इसके अलावा दावा करने वालों में 2 और नाम है जगदीश चौधरी और महेश चौधरी। इनके पिता भगराज चौधरी राजस्थान में वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, और उस जमाने में जब सामंती युग का जो दौर था उसमें अपने आप को एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर में कांग्रेस के बड़े नाम लेवा के तौर में स्थापित किया था। रानीवाड़ा से चुनाव जीते थे, जीतते रहे, उसके बाद आहोर से भी वो चुनाव जीते और खाटी कांग्रेस नेता रहे हैं भगराज चौधरी। उनके बेटे हैं जगदीश चौधरी। जगदीश चौधरी ने 2013 का जो है जगदीश चौधरी ने 2018 में विधानसभा का चुनाव जो है वो बागी होके लड़ा था ऑटो रिक्शा के चुनाव चिन्ह पे, लेकिन ज्यादा वोट नहीं ला सके। महेश चौधरी, जगदीश चौधरी व्यवसायी हैं और वो भी टिकट मांग रहे हैं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लिए।
तो ये जो चीजें हैं लगातार, इसके बीच एक और नाम है जिन्होंने आवेदन किया है, गुपचुप ही सही, प्रत्यक्ष नहीं, सवाराम पटेल। सवाराम पटेल 2013 और 18 में आहोर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, वकील हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाए। तो जालोर में ये आवेदन हुए हैं एक प्रक्रिया के तहत, लेकिन इन्हीं आवेदनों से टिकट मिल जाएगा यह चूंकि संभव नहीं लगता, तो दौड़ कई जगह जारी है। कांग्रेस ने अपनी जो है वो पहली चाल चल दी है, लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, भाजपा कब चलेगी, प्रत्याशी कब आएंगे, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की खास विश्लेषण के लिए जुड़े रहें थिंक 360 के साथ।